रात को बिहम्दिही ताला 19 पारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए। और रात को जो तकरीबन 12:15 पढ़ा गया उसमें सूरह नूर के इब्तिदा से हमने शुरू किया, यानी 18वें पारे के निसफ से, और 19वें पारे का 3 रुबो को हमने मुकम्मल किया। इसमें जो शुरू में ही 18वें पारे का निसफ है जहाँ से हमने शुरू किया था, यानी सूरह नूर का दूसरा रुकू, और ये 2 रुकू जो है, दूसरा और तीसरा रुकू, दोनों के अंदर वाक़या इफ़्क का जिक्र है। वाक़या इफ़्क, इफ़्क कहते हैं झूठ का पलंदा, झूठ। और ये वाक़या इफ़्क उस वाक़े को कहा जाता है जिसमें उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप पर तुहमत लगी थी, इल्ज़ाम लगा था, और हज़रत अम्मा आयशा की सच्चाई, आपकी पाकीज़गी और आपकी पाक दामनी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इन 2 रुकुओं के अंदर वाज़ेह फरमाया है। ये मामला कुछ इस तरह का था कि मिस्ता नामी एक शख्स था, और देखिए मज़ेदारी की बात यह है उन लोगों का तक़वे का और उनके अल्लाह के दीन से मोहब्बत का मयार देखें कि मिस्ता गरीब आदमी ख़ानदान से ताल्लुक़ था, और इस ख़ानदान की कफ़ालत ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर किया करते थे। माहाना ख़र्चा हज़रत सिद्दीक़ अकबर वला यातल उलुल फ़ज़्ल मिनकुम वसाअत, ये जो आयत है ना, ये इसमें ताजदार सदाकत की उस सखावत का जिक्र है। माहाना ख़र्चा इनको दिया करते थे। मिस्ता की जो वालदा थी उम्मे मिस्ता, ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की खादिमा थी। अब लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, हमें लोगों से गरज नहीं है, हमें सच्चाई से गरज है। सच्चाई ये है जो अहादीस में भी और तारीख़ की किताबों में भी और तफासीर में भी मिलता है। एक दिन ना अम्मा आयशा और उम्मे मिस्ता, ये दोनों ना क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जा रही थी, क्योंकि उस दौर में बाथरूमों का निज़ाम तो था नहीं, औरतें बाहर जाया करती थी। हमारे भी कुछ अर्सा पहले तक ऐसे निज़ाम चलता था, ये अब लेटेस्ट सिस्टम आया, और जब से लेटेस्ट सिस्टम आया तब से तबाहियाँ और बीमारियाँ आ गई हमारे साथ, अल्लाह महफूज फरमाए। तो ये जा रही थी तो रास्ते में ना उम्मे मिस्ता को ठेडा लगा। जब ठेडा लगा ना तो उनकी ज़बान से बददुआया जुमला निकला अपने बेटे के लिए, हालाका मिस्ता, हालाका मिस्ता, हालाका मिस्ता। उम्मुल मोमिनीन कहने लगी, उम्मे मिस्ता अपने पुत्र को क्यों बद्दुआ दे रही हो, अपने बेटे को क्यों बुरा कह रही है। उम्मे मिस्ता रो पड़ी। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, उम्मे मिस्ता रोई क्यों है आप? तो कहने लगी, या नबी की बीवी, तुम्हें नहीं पता क्या हो गया? क्या हुआ है? आपके बारे में तो बड़ी अफवाहें फैली हुई हैं। अब उम्मुल मोमिनीन जो नबी के जिसका ताल्लुक नबी के साथ गहरा हो, इतनी पाकीज़ा निस्बत हो, इतनी पाकीज़ा शख्सियत हो, सिद्दीक बाप की बेटी हो, उस जैसी हस्ती के लिए तो इतना बड़ा जुमला, इतना बड़ा ये काम है कि आज हमारे ऊपर अगर खुदा न खास्ता कोई तोहमत लग जाए ना, ये चंद दिन पहले की बात है, मेरे बारे में एक बात हो रही थी तो बड़ा उसका चर्चा हुआ था कि जी कारी साहब ने यह गल की है, दाएं बाएं बड़ी पे, तो ये तोहमत वाला मामला था ना, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे कि इतनी बड़ी हस्ती हो और बात भी इतनी बड़ी हो। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, उम्मे मिस्ता हुआ क्या है, बता तो सही। अब उन्होंने दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा, आपको नहीं पता मदीने में आपके बारे में ये चर्चे चल रहे हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नाऊज़ बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह, नाऊज़ बिल्लाह, इन्होंने बदकारी की है, अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह, और हज़रत सफ़वान का नाम इसमें आ रहा है।
अब उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा ने जब ये जुमला सुना तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं मेरे बारे में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। छम छम आंखों से आंसू गिरे और फौरन वापस घर आई। अब घर आके तो नक्शा कुछ अजीब देखा, मंजर कुछ अजीब देखा। मंजर क्या देखते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम अफसरदा है और परेशान परेशान चेहरे से परेशानी के असरात हैं। अम्मा आयशा कहती हैं कि मेरी पूछने की जुर्रत ना हुई कि मैं पूछ सकूं, अल्लाह के रसूल आप क्यों परेशान हैं। तो कहती हैं मैंने हुजूर से पूछा कि अगर आप कहें तो मैं पेके चली जाऊं। तो रसूल पाक ने फौरन जवाब दिया ठीक है तुम चली जाओ। अब अम्मा कहती हैं कि मुझे और थोड़ा सा ना शक पड़ गया कि कुछ बातें हैं कि पहले जब भी मैं रसूल पाक से कहती थी तो रसूल पाक का मन होता तो आप इजाज़त देते, मन होता तो इजाज़त ना देते, तवक्कुफ करते इजाज़त देने के लिए। तो आज फौरन ही कह दिया कि आयशा चली जाओ। कहती है मैं घर गई, अपने मेके आई, आगे मेरी वालदा बैठी हुई है। तो मावां धियां दा एक अनोखा ही प्यार होता है, राजो न्याज होंदे ने। अम्मा कहती हैं कि मैं अपनी अम्मा के गले लग के ना फूट फूट रोई। और अम्मा को पहली सारी बात का पता था कि इस तरह के जो है ना वो चर्चे हो रहे हैं। अम्मा कहती हैं, अम्मा आयशा कहती हैं कि मैंने अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा जी मैंने इस तरह की बातें सुनी हैं। उन्होंने कहा बेटा मैंने भी इस तरह की बातें सुनी हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी, अम्मा आपको पता है मैं कितनी पाक दामन और साफ़ हूँ, पाकीज़ा हूँ, लेकिन अब मैंने इसका फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया, मेरा रब भी मेरा फ़ैसला करेगा। आपने मुसल्ला लिया, कमरे में बंद हो गई। तकरीबन 2 माह 2 महीने अम्मा आयशा कमरे से बाहर नहीं आई, बस उसी के साथ राज़ो न्याज में लगी है। अल्लाह मैं तेरे नबी का हरम हूँ, तेरे नबी की इज़्ज़त हूँ और तेरे नबी की इज़्ज़त के बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका मेरा फ़ैसला तू ही करेगा। इधर रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास लोग 2 आ रहे हैं, 4 जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं, कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। अल्लाह के रसूल सब की सुनते जा रहे हैं। अम्मा आयशा कहती हैं कि हुजूर मेरे घर तशरीफ़ लाए तो पूछा आयशा किधर है जी, वो तो कमरे में बंद है। और वो कहती हैं कि मेरा फ़ैसला मेरा अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही बताएगा कि आयशा कितनी सुथरी है, कितनी पाकीज़ा है और कितनी सच्ची है। अब 2 माह के बाद अल्लाह ताला ने फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये आयतें नाज़िल की। अब इसमें वाक़या क्या था जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो ये था कि ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा, ये मैंने अर्ज़ किया था कि 14 ग़ज़वे हैं हुज़ूर की ज़ाहिर याद पाक में। ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा का मौका था, बाज़ उलमा ने बनी मुस्तलक का भी लिखा है लेकिन ज़ातुर रिक़ा ज़्यादा आता है। ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा पे हुज़ूर जा रहे थे, रास्ते में ना पड़ाव किया, ग़ज़वे से वापस आ रहे थे, रास्ते में पड़ाव किया, ठहरे। तो रसूल पाक का तरीक़ाकार ये होता था कि जब भी किसी सफ़र पे जाते थे ना, अपनी अज़वाज में से किसी एक बीवी को ज़रूर साथ लेके जाते थे। वो बारी थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर की बीवियों में से वाहिद बीवी हैं जो कमारी हुज़ूर के निकाह में आई हैं। बाकी जितनी भी आपकी अज़वाज हैं या मुतलका हैं या मुतवफ़ा हैं या बेवा थी या तलाक़ याफ्ता थी, वाहिद हज़रत आयशा थी जो बेवा थी और उम्र भी थोड़ी थी, 14 साल की उम्र में रुखसती हो गई थी इनकी। अब हज़रत आयशा कहती हैं कि मेरा जिस्म भी हल्का फुल्का था, मैं पतली दुबली पतली थी और उम्र भी थोड़ी थी। मेरे लिए एक हौदज तैयार किया गया, एक पालकी तैयार की गई, उस पालकी में मुझे बिठा दिया गया और मैं रसूल पाक के साथ सफ़र कर रही हूँ। रास्ते में एक जगह पे पड़ाव किया तो आयशा कहती हैं कि मुझे ना क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत हुई, मैं बाहर निकली बाथरूम के लिए, क़ज़ाए हाजत के लिए। तो कहती हैं कि मैं वहाँ बैठी हूँ तो मेरे गले का ना हार गुम गया। अब हार रह गया था इधर ही जहाँ पे काफिला था, पता वहाँ पे चला जहाँ पे क़ज़ाए हाजत के लिए गई थी। क्योंकि मैं हार ढूंढती रही, मेरा हार ना मिला, मैं परेशान। खैर मैं ना, मुझे ये था कि काफिला भी निकल जाएगा, मैं जल्दी जल्दी से वापस निकली, उस मकाम पे आई जहाँ पे काफिला था। तो मेरे आने से पहले काफिला भी जा चुका था।
काफिला भी निकल गया। अब चूंकि मेरा जिस्म हल्का फुल्का, ये सारा बुखारी शरीफ में आता है, अब चूंकि मेरा जिस्म हल्का फुल्का था, पालकी उठाई, उठाने वालों को ना पता चला कि उम्मुल मोमिनीन अंदर है या नहीं है, तो कहती है मैं ना अब वहीं पे बैठ के एक दरख्त के साथ टेक लगा के, क्योंकि रसूल पाक का एक तरीका कार होता था कि रसूल पाक जब भी काफिला निकलता था तो आप अपने एक खादिम को ना ये ड्यूटी लगाते थे कि तुमने काफिले के पीछे रहना है, कोई चीज़ गिर जाए, कोई शय पड़ी हुई मिल जाए काफिले वालों की, वो साथ उठा के ले आना। तो हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये ड्यूटी थी। हज़रत सफ़वान कहते हैं कि मैं उस ना मैदान का चक्कर लगा रहा था कि भाई यहाँ पे हमारे खैमे लगे थे, किसी की कोई चीज़ रह गई है तो मैं ले लूँ। कहते हैं मैं चलते चलते वहाँ पहुँचा तो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप तशरीफ़ फरमा है, तो मैंने ना उनको देखते ही पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हाज़िही आयशा, तो या अल्लाह ये तो अम्मा आयशा हैं यहाँ बैठी हुई हैं। कहते हैं अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैं चूँकि हालत पर्दा में थी और मुझे उन्होंने पूछा, मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे भी हो गया था भाई और मैं काफिले से रह गई हूँ। उन्होंने अपनी सवारी बिठाई, जो हदीस में अल्फाज आते हैं कि हज़रत सफ़वान ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और अम्मा आयशा को कहा कि आप जब तशरीफ़ फरमा हो जाएं, मैं आपको साथ लेके चलता हूँ। अब हज़रत आयशा बैठ जाती हैं सवारी के ऊपर, हज़रत सफ़वान ने मुहार पकड़ी है और मदीना शरीफ की तरफ जा रहे हैं। काफ़िला मदीना तैयबा पहुँच गया। जब ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का उसमें मदीना तैयबा में दाखिल होती हैं तो लोगों ने इस सीन को देखा। उनमें से मिस्ता सरे फहरिस्त हैं, हज़रत आयशा हैं और सफ़वान है और ये अभी आ रहे हैं। उसने अफवाहें फैला दी कि लो जी आयशा माज़ल्ला अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्ला जी बदकार हैं और ये हैं और वो हैं, ये अफवाहें फैल गई। अब हज़रत आयशा को मदीने आके पता चला जी मेरे आने से पहले ये खिचड़ी पक चुकी है, आप अंदर बंद कमरे में या मुसल्ले में बैठी हैं, या अल्लाह मेरा फैसला तू ही करेगा, अल्लाह इसकी बरात तू ही नाजिल करेगा। तो अल्लाह ताला ने ये पूरे 2 रुकू यानी आयत नंबर 11 से लेके सूरह नूर की आयत नंबर 11 से लेके तो आयत नंबर 26 तक, ये 12, 13, 14 आयतें तकरीबन बनती हैं। ये आयतें अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी पाकीज़गी और आपकी शान में अल्लाह ने ये आयतें नाज़िल फरमाई थी, और जिनमें ये वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबूना लित तय्यिबात, कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें और नापाक मर्दों के लिए नापाक औरतें, ये कानून बना दिया। अब नबी जैसा सुथरा और पाक कोई नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है कि नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में नापाक औरत आ जाए और नापाक आ जाए। अच्छा, इससे एक और मसला भी याद रखिएगा, बाज़ लोग उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा खदीजा के बारे में भी कहते हैं कि हज़रत खदीजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में कुंवारी आई थी, और वो इसी आयत को पेश करते हैं, वो इसी आयत को दलील बनाते हैं कि जी पाक और साफ़ है, तो कहते हैं जी पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं, तो कहते हैं जी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये कैसे मुमकिन है कि नबी के निकाह में आने से पहले उनके 2 शादियाँ और 2 निकाह हो चुके हों। उसका जवाब ये है कि भाई यहाँ पर पाक बाजी का मुराद जिना है, कि जानी मर्द और जानी औरत जो है ना, वो नबी के साथ उसका ताल्लुक और निस्बत नहीं हो सकती। निकाह तो एक पाकीज़ा और सुथरा रिश्ता है जो अल्लाह रसूल ने दिया है, और अल्लाह रसूल के दी हुई चीज़ें वो नापाक नहीं होती। अल्लाह रसूल हमेशा पाक चीज़ों का हुक्म देते हैं, नापाक से तो मना करते हैं। तो ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह, इसको सारे को वाक़ई कुरान ने इफ़्क कहा है, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनहुम, यानी अल्लाह ने खुद इस वाक़े को झूठ का पलंदा करार दे दिया कि ये है ही झूठ। तो ये एक तो ये इसमें है। उसके बाद इससे अगले रुकू में है ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू, किसी के घर में जाने के आदाब बताएं, किसी के घर में जाने के आदाब के भाई सलाम करो। हम लोग क्या करते हैं, जाके बेल दी, जी कौन, मैं, हम ये करते हैं, कौन, मैं। अब मैं कोई जवाब नहीं है, मैं कोई जवाब नहीं है।
आदाब ये है, आदाब और तरीक़ाकार ये है कि बेल दें। असल जो तरीका है वो ये है, और कहें अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अगर उच्ची कहते हैं शर्म होती है, भाई मैं गली खलोता तो लोग आखेंगे भाई की आंदा है, तो फिर आहिस्ता कह लो, फरिश्ते तुम्हें जवाब देंगे। अब अंदर से जवाब आएगा, जी कौन है जी, तो अपना नाम बताएं, जी मैं फलां साहब हूँ, फलां हूँ जी, मैं फलां से मिलने आया हूँ। फिर बेल दे के दरवाजे के सामने नहीं खड़े होना, बेल दे के दरवाजे के साइड पे खड़े हो गए। फिर माशाअल्लाह असी बेल देने आ, दरवाजा नहीं खुलिया, भावें 15 बेल्लां क्यों ना देनी है, पैन उठा के छड़ना इन्होंने, हालांकि ये भी आदाब के खिलाफ है। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, बस बेल है, आवाज है, दरवाजा है, जो भी करते हो 3 मरतबा दस्तक देगी, बस चले जाओ। ये आदाब सिखाए हैं अल्लाह ताला ने। उसके बाद पर्दा है जी, किन किन से पर्दा नहीं है औरत का, उसमें क्या फरमाया, ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाए बुउलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाए बुउलतिहिन्ना औ इख्वानिहिन्ना औ बनी इख्वानिहिन्ना औ बनी अख़वातिहिन्ना औ निसाइहिन्ना। ये वो रिश्ते हैं जिनसे औरत का पर्दा नहीं है। नंबर 1 शौहर, नंबर 2 बाप, नंबर 3 शौहर का बेटा। शौहर का बेटा मतलब पहली शादी से कोई बेटा था, वो अपना बेटा तो जाहिर बात है वो तो बेटा हो गया, लेकिन जो पहली शादी से बेटा है वो भी इसमें शामिल होगा। उसके बाद अबनाए हिन्ना, अपना बेटा, और अबनाए बुउलत हिन्ना, उसके बाद इख्वानी हिन्ना, भाई, बनी इख्वानी हिन्ना, भाई के बेटे यानी भतीजे, फुफी भतीजा, और बनिया खवाते हिन्ना, बहन के बेटे यानी भांजे, और निसाए हिन्ना, औरतें, इनसे पर्दा नहीं है। इनके अलावा जितने पर्दे रिश्ते हैं सबसे पर्दा है। पर असी करिए तो करिए की, जाइए तो जाइए केड़े पासे। असा अपने वास्ते मुआशरे नूं तंग ही इन्ना बना लिया है कि जे कोई धी भैन आ जाए किसी घर दे विच बा पर्दा होवे तो दिओर जेठ चूंकि गैर महरम होंदे ने, कंबाइंड फैमिली सिस्टम में, ठीक है, अगर कोई बेचारी वो पर्दा कर रही है तो उन्होंने असीं ताने मारांगे, एडी तू साफ सुथरी, एडी तू सौन, एडी सुथरी ते एडी चंगी, पर्दे कर, साढ़े कोलों भी पर्दा कर। हालांकि नहीं, जो अल्लाह रसूल ने सिखाया सिखाया, अल्लाह रसूल के सामने कौन सी हिकमत नहीं थी। तो ये पर्दे के आदाब सिखाएगी। उसके बाद आगे हैं वल कवाइदु मिनन निसाए वल बैजा बलगल अतफालु मिनकुमुल हुलुम फलयस्ताज़िनु कमस्ताज़न अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ये भी पर्दे से रिलेटेड है कि जब बच्चे बालिग हो जाए ना, आमतौर पे ये होता है, अच्छा ये भी हमारे माशरे में एक अजीब ट्रेंड बन गया है, बच्चे 2 बच्चे हो जाए ना तो मामा पापा का कमरा अलग और बच्चों का कमरा अलग। ये हमारे मुआशरे में ट्रेंड है और हर जगह पे ऐसे हो रहा है। जिस घराने में ऐसा होता है ना कि ये मामा पापा का कमरा है और ये हम बहन भाइयों का कमरा है, वो बच्चे लाजमी खराब होते हैं, वो बच्चे लाजमी खराब होते हैं। मियाँ बीवी की इज़्दिवाजी जिंदगी हुकूक है और जिंदगी की ज़रूरत है, रब ताला ने ये निज़ाम बनाया हुआ है, लेकिन इस निज़ाम को इस तरह बनाएं कि बच्चों पे नेगेटिव असर ना पड़े। जब माँ प्यो कुंडी मार के एक कमरे च वड़ जाएंगे तो बच्चे एक कमरे च होंगे तो बच्चे लाजमी पता नहीं क्या क्या सोचेंगे और क्या क्या तसव्वुर करेंगे, उनके ख्यालात शुरू से ही बिखरना शुरू हो जाएंगे। रब ताला ने जो निज़ाम बना दिया उस निज़ाम के सदके जाइए। अच्छा एक और बात भी देखिए, हम जब छोटे थे ना, हम और आपका जो दौर, जो हमारे बड़े हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं जिन्होंने अपनी माओं का दूध पिया हुआ है, अब देखिए बच्चा जब दूध पीता है तो माँ की छाती पे हाथ मारता है, क्या वजह है? अल्लाह ताला ने शुरू से ही उसकी तस्कीन का बंदोबस्त कर दिया हुआ है, हालांकि उसकी माँ है, ये रब ने निज़ाम बनाया है। और जो बच्चे माओं का दूध नहीं पीते, जिनकी माएँ दूध नहीं पिलाती, ये हमारा फिक्र खराब हो जाता है, वो बच्चे जल्दी तबाह होते हैं। वो तस्कीन नहीं हुई होती जो साइकोलॉजिकली तौर पर बचपन से है।
इसलिए इस चीज़ पर भी तवज्जो दिया करें। अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया हुआ है, हम क्यों रोकें उसको। और जब भी कौम अल्लाह के निज़ाम से तबाह दूर हुई है ना, तबाह हो गई है, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे तो खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, उस संगे मरमत पे चलोगे तो फिसल जाओगे। आज हम फिसले पड़े हैं, अक़वाम मगरिब को देखकर उन्हीं के पीछे चल के हम जो है ना अपना आप भूल गए। तो जब बच्चे बालिग हो जाए ना, जब थोड़ी सी समझ बूझ रखने वाले हो जाए तो उनमें इम्तियाज करना शुरू कर दें। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जवान बेटी और बाप एक मंजी पे ना बैठे, जवान बेटी और बाप एक चारपाई पे ना बैठे। अज की हुंदा है, प्यो धी बह के इकट्ठे फिल्म वेंदे हुंदे ने, मां पुत्र बह के इकट्ठे फिल्म वेंदे हुंदे ने। मुआशरे क्यों ना तबाह हो, असी खुद अपने हथी मुआशरा तबाह कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। आगे सूरह शुअरा, सूरह फुरकान का एक रुकू जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनीन या नेक बंदों की निशानियां बयान की हैं। 6, 7, 8 चीज़ें यहाँ पर ये डिस्कस करके बात ख़त्म करता हूँ। वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, फरमाया अल्लाह के बंदे उनकी निशानी क्या है। पहली निशानी यमशूना अलल अर्दि हौना, ज़मीन पे अकड़ के नहीं चलते, आजिज़ी से चलते हैं। क्योंकि ये ज़मीन किसी की नहीं है, हर कोई ज़मीन का है। हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी जा रहे थे ना, तो दो बंदे लड़ते सन पे, दो भरा, ज़मीन का टोटा, वो आखे मेरी है, वो आखे मेरी है। हज़रत शेख अब्दुल अजीज़ फरमाया भाई ज़मीन को पूछ लेने तू कि दी है। उन्हें मारिया ज़मीन तो डंडा, उन्हें कहा तू दस कि दी है भाई। तो ज़मीन बोल के आती ना मैं ये दियाँ ना मैं ये दियाँ, ये दोए मेरे ने। तो है भी हकीकत यही। तो पहली निशानी ज़मीन पे अकड़ के नहीं, आजिज़ी से चलते हैं। नंबर 2 वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, हर ऐरे गहरे नाल बहसा नहीं कर दे, जिथे मर्जी खलो के बहस शुरू कर ली, गल्लां शुरू कर लियां। अगर कोई जाहिल मिल जाए, अकलों पोला बंदा मिल जाए, भाजी सलाम होवे, सलाम करके गुजर जाओ, अपना वक्त नहीं ज़ाया करते। क्योंकि ऐरे गहरे से बातें करने से दीन का नुकसान होता है। कोई बात ऐसी ज़बान से निकल जाएगी जो अल्लाह रसूल को पसंद ना आए। दूसरी निशानी, तीसरी निशानी क्या है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रातों को इबादत करते हैं। तीसरी निशानी। चौथी निशानी वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, ऐ अल्लाह ये दुआ करते हैं अल्लाह हमें आखिरत के अजाब से बचाना। अगली निशानी क्या है, इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ना ज्यादा और ना कम, ना कंजूसी और ना बहुत ज्यादा, वाफिर मिकदार में, इसराफ दरमियाना रखें। उसके बाद अगली निशानी क्या है, ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, शिरक नहीं करते, वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, कत्ल नहीं करते, वला यज़नून, जिना नहीं करते। और उसके बाद फरमाया वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, झूठी गवाही नहीं देंदे, जिहड़ी साडे विच आम है। असीं ते पैसे लैके झूठियां गवाहियां देने आ। हुण जाओ अदालत कचहरियों में जाओ, जगह जगह पे तुहानूं जिहड़ा ना वो मेरा ख्याल एक लफ्ज़ बोलते हैं वादा माफ़ी गवाह, शायद कुछ इस तरह को बोलते हैं ऐसे बंदे के लिए। पैसे लवो, जिहड़ी मर्जी गवाही दुआ लवो। ला यशहदून ज़ूर, झूठी गवाही नहीं देते। उसके बाद मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और जब कोई फजूल काम देखते हैं ना तो नहीं रुकते। ऐ सड़के तमाशा लगा जी, मैं भी घड़ी खलो के वेख लवा, सत्त नचांदा पिया, ऐ बांदर नचांदा पिया, मैं भी घड़ी खलो के वेख लवा। ये फजूल तमाशे हैं, फजूल काम है, ऐसी जगहों पे वक्त नहीं देते। और अगली निशानी ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मा मौमियाना, जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो खामोशी से सुनते हैं, उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। अगली निशानी क्या है, यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रा, अल्लाह से ये दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें बीवियाँ दी हैं, अल्लाह हमें हमारी बीवियों से इज्जत भी, सुकून भी और नेक औलाद भी अता फरमा। अल्लाह जब ये निशानियां बयान करें तो अल्लाह फरमाता है उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू, रब कहता है मैं ऐसे लोगों को उच्चे महल दूंगा, उच्चे मकाम दूंगा जिनमें ये निशानियां पाई जाएंगी।
और खालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रम मुकामा। अल्लाह फरमाते हैं वो बड़ा पाकीज़ा ठिकाना होगा जो मैं अपने बंदों को दूंगा। इसके बाद आगे जो है ना वो अम्बिया के वाक़यात हैं जो पहले हम जिक्र कर चुके। हज़रत इब्राहीम का जिक्र आ रहा है, हज़रत मूसा का जिक्र आ रहा है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। और रब ने उनको बता दिया कि हज़रत शुएब की कौम नाप तोल में कमी कर दी थी, हमने तबाह कर दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम लूत खेलती थी, लिवातत यानी मर्दों का मर्दों के साथ बदकारी करना, ये फेल था उनका, हमने इनको भी तबाह कर दिया। कौम साले थी, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, इनको भी तबाह कर दिया। उसके बाद कौम नूह थी, 950 साल तब्लीग करने के बाद नूह को नहीं माना, हमने इनको भी तबाह कर दिया। और आगे फरमाया इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ए नबी की उम्मत याद रखना अब तुम्हारी बारी है। उनको तो तबाह कर दिया है, कहीं तुम उस जुमरे में ना आ जाओ। और आज जो मौजूदा हालात जा रहे हैं ना, कोई काम नहीं जड़ा असी नहीं कर रहे, कोई जुर्म नहीं जड़ा असी नहीं कर रहे, बस ये अल्लाह का करम ही है, हुजूर की निगाह है कि हम बचे हुए हैं। अल्लाह ताला हमको महफूज ही रखे। आमीन बिजाहिन नबील करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम अलैहि। रब्बाना आतिना फिद्दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन तेरे फ़ज़ल से तेरे करम से दीन समझने की कोशिश करते हैं। मौला करीम दीन की फ़हम और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। माह सय्याम का ये दूसरा अशरा अल्लाह बख्शिश का, गुनाहों से मुआफ़ी का ये अशरा है। मौला करीम हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन ब रहमतिका या अरहम।